नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज के प्रकाश के टॉपिक में हम सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा दर्पण जो गोल है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम इस गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। आप ये यहाँ पर एक खोखला गोला देख रहे हैं, जिसमें से हमने इस हिस्से को ले लिया है, बाकी हिस्सा फेंक दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। यदि हम इसके बाहरी या फिर अंदर वाले हिस्से में कोई लेप लगा दें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का, जो परावर्तक पृष्ठ का कार्य, परावर्तक का एक कार्य करेगा, तब हम ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जो सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाने के आधार पर आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, अवतल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण है जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। तो ये आपके पास एक गोलीय दर्पण है। इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का जो लेप है वो बाहर की तरफ लगा दिया। अब ये बाहर से कैसा हो गया? अपारदर्शक। इसके आप नहीं, इसके इस साइड से आप नहीं देख सकते, या प्रकाश की किरण इस साइड से नहीं फेंक सकते। अब ये जो दर्पण है वो अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं। तो जो प्रकाश किरण है यहाँ से आके परावर्तन करेगी। तो परावर्तक पृष्ठ यदि अंदर की ओर वक्रित है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, उत्तल दर्पण, उभरा हुआ तल। तो ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा? वो उभरा हुआ तल है। यानी कि इसका जो सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाएंगे वो किस साइड में लगाएंगे? अंदर की तरफ लगाएंगे, और जो प्रकाश किरण है वो बाहर की तरफ आपतित होगी। इसे ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यानी कि उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अग्र विलेपित दर्पण किसे कहते हैं? अब अग्र विलेपित यानी कि आगे से हमने इसको कैसा किया है? आगे से हमने इसको रंग कर दिया। अभी तक हम देख रहे थे कि अवतल दर्पण के अंदर हम रंग कहाँ लगाते थे? बैक साइड में। लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों को यथार्थ प्रेक्षण के लिए या ज़्यादा सटीक बनाने के लिए हम इसका जो परावर्तक लेप है, या एक शब्द है परावर्तक लेप, परावर्तक आवरण। तो आप परावर्तक आवरण का अर्थ है कि ये आवरण परावर्तन, जो प्रकाश की किरण है उसका परावर्तन करेगा। इनकी जो लेपन है वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। प्रकाश किरण भी अंदर की तरफ ही आके परावर्तित होगी। तो ये इसको ज़्यादा सटीक उपकरणों को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, समझाइए। इम्पॉर्टेंट है। जो गोलीय दर्पण के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, इसमें आगे जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको समझने के लिए ये बड़ा बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब जो गोलीय दर्पण है वो कोई एक किसी गोले का भाग है। तो जो गोले का भाग है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। जो केंद्र है वही क्या कहलाएगा? वह वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, ध्रुव। दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। काफ़ी इजी है। ध्रुव किसे कहेंगे? जो आपके पास दर्पण है उसका जो मध्य भाग है, बिल्कुल मध्य भाग, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इंग्लिश में हम इसे पोल कहते हैं, पोल।
नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है? आपके पास दो बिंदु मिल गए थे, एक तो वक्रता केंद्र और एक क्या मिल गया आपको मिल गया ध्रुव। तो जो आपके पास इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ध्रुव व वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द्वितीयक अक्ष। द्वितीयक अक्ष मतलब सेकेंडरी एक्सिस। तो द्वितीयक अक्ष किसे कहेंगे? ऐसे अक्ष जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ऐसे अक्षों को क्या कहते हैं? द्वितीयक अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है त्रिज्या, त्रिज्या का यानी कि किसी गोले की त्रिज्या। तो अब जो आपके पास जिस दर्पण का वो भाग था, तो उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दर्पण के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम वक्रता केंद्र कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक नाम से पता चल रहा है द्वार। तो यानी कि द्वार का अर्थ ये है कि किसी गोलीय दर्पण पर ऐसा हिस्सा जहाँ पर प्रकाश किरण आके टकरा सकती है, ऐसे हिस्से को हम क्या कहते हैं? द्वारक कह सकते हैं। इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसे कम ज़्यादा कैसे करेंगे आप? यदि आप इसको किसी काले रंग से रंग देते हैं, मान लीजिए आपने इतने हिस्से को काले रंग से रंग दिया, तो आपके पास जो प्रकाश आपतन के लिए या परावर्तन के लिए जो हिस्सा बचेगा वो छोटा बचेगा। तो हमने क्या किया? द्वारक का साइज़ कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? बाकी बचे हिस्से को हमने ढक दिया। यदि और ज़्यादा ढक देंगे तो द्वारक और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, फोकस किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम एक चित्र पहले समझ लेते हैं। देखिए आपके पास मैंने यहाँ दो चित्र बनाए हैं। तो जो एक चित्र है आपके पास वो अवतल दर्पण का है, पहला चित्र, और जो दूसरा चित्र है वो किसका है? उत्तल दर्पण का है। यदि हम अवतल दर्पण में देखें तो जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हैं, एक पुंज आ रहा है। मैंने एक समांतर जो समांतर अक्ष है उसके मुख्य अक्ष के समांतर काफ़ी सारे मैंने समांतर किरणें ली हैं। अब ये सारी किरणें आप पाएंगे कि टकराने के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को अवतल दर्पण के अंदर फोकस कहते हैं। इसी तरह यदि हमने एक उत्तल दर्पण लिया है, तब इस मुख्य अक्ष के, जो आप मुख्य अक्ष देख रहे हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरणों का एक समांतर पुंज लिया है। तो अब ये जो समांतर किरणें हैं ये टकराने के पश्चात फैल जाएंगी, क्योंकि पीछे जा नहीं सकती। तो क्या है? ये फैल जाती हैं इस तरह से। ये किरण ऐसे आई और फैल गई, और ये वाली ऐसे आई और ये इस दिशा में चली गई, ये इस तरह आई इस दिशा। यदि हम इसको बैक साइड पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी एक बिंदु से निकल रही हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तन पश्चात अभिसारित होकर, एक शब्द आया है आपके पास अभिसारित। अभिसारित का अर्थ है कन्वर्ज करना, एक जगह आके मिलना। तो एक जगह आके मिलना को हम क्या कहते हैं? अभिसारित। इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? अपसारित। अपसारित यानी कि फैलना। तो अवतल दर्पण के अंदर किरणें क्या है? अभिसारित होंगी। तो अभिसारित होकर दर्पण के सामने किसी एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं?
फोकस कहते हैं। इसी तरह उत्तल दर्पण पर आपतित किरणें जब अपसारित होती हैं तो ऐसी किरणों को क्या कहते हैं, अपसारित हो जाती हैं, तो किरण पुंज जिस बिंदु से अपसारित होने का आभास देती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये देखिए आपके पास उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो फैल रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु से निकल रही हैं सारी किरणें, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फोकस दूरी। नाम से पता चल रहा है ध्रुव व फोकस के मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा आपको, अवतल दर्पण के अंदर फोकस कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर फोकस कैसा होगा, ये आभासी होगा। ये सिर्फ एक आभास दिलाता है कि यहाँ से ये किरणें निकल रही हैं। एक छोटा सा नोट है सभी के लिए, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंज को गोलीय दर्पण के बजाय परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मुख्य अक्ष से दूर समांतर किरण पुंज लेंगे वो आपतन के पश्चात फोकस पर केंद्रित नहीं होते। इस वजह से हम क्या कहते हैं, परवलयी दर्पण लेते हैं। तो यहाँ ये है कि आपके पास ये जो गोलीय दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, यदि हम इस मुख्य अक्ष के दूर समांतर किरणें लेंगे, पास की किरणें लेंगे, तो ये एक जगह फोकस नहीं बनाती है। देखिए अब ये एक फोकस यहाँ बन रहा है, एक फोकस यहाँ बन रहा है, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, इस वजह से हम इसको परवलयी दर्पण लेते हैं। परवलयी दर्पण इस तरह का एक दर्पण होता है जो जैसे अंडाकार कह सकते हैं आप एक तरीके का। तब ऐसी जो मुख्य अक्ष से दूर किरणें हैं वो फोकस के पश्चात और एक जगह मिलेंगी, और जो पास की नज़दीक की मुख्य अक्ष के नज़दीक किरणें वो भी क्या है, उसी फोकस पर मिलेंगी। तो इसकी वजह से हम परवलयी दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण ज़्यादातर नहीं लेते। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को बताइए। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या चीज़ है? कार्तीय मैथमेटिक्स का वर्ड है। कार्तीय का अर्थ ये हो गया कि आप एक इस तरह अक्ष ले लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हम जानते हैं कि सारी दूरियां इस मध्य बिंदु से नापी जाती हैं। जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो हम कैसे लेते हैं, प्लस, और यदि हम ऊपर की तरफ लेंगे तो कैसे लेंगे, वाई का अक्ष के प्लस लेंगे। यदि हम एक्स अक्ष के ऊपर बाईं तरफ जाते हैं तो हम क्या सिंबल लेते हैं, माइनस लेंगे। और यदि हम इस वाई अक्ष में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। तो कार्तीय भी इसी तरह से है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब आपके पास मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, तो हम सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, इस पॉइंट P से या इस ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बिंदु है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश किरण की दिशा में मापते समय दूरी को धनात्मक लिया जाता है एवं इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिया जाता है। आपकी बुक्स में दायां और बायां मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि सारी दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे, और यदि मान लीजिए प्रकाश इस तरफ से आ रहा है तो हम नापते समय ध्यान रखेंगे कि यदि हम उसकी दिशा में ही नाप रहे हैं, फुट्टे का जो जीरो है वो यदि हमने आपको कहाँ रखना है, ध्रुव पर रखना है, और यदि हम उसकी दिशा में ही नापते चले जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, और यदि हम उल्टा नापेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इसी तरह से आप प्रकाश किरण दाईं तरफ से भी लेके आ सकते हैं। तो सीधा सा चीज़ है कि हम सारी दूरियां कहाँ से नाप रहे हैं,
ध्रुव से नाप रहे हैं। यदि हम इसकी दिशा में नापेंगे तो अब इस तरफ प्लस हो जाएगा और इस तरफ नापेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रकाश किरण की दिशा में मापते समय दूरी को क्या लेना है, प्लस लेना है। थर्ड पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापते समय दूरियों को क्या लेना है, प्लस लेना है, और नीचे की तरफ नापते समय क्या लेना है, माइनस लेना है। नेक्स्ट टॉपिक, सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि R बराबर 2F, R क्या है, वक्रता त्रिज्या, और F क्या है, फोकस दूरी है। इसको करने के लिए हम एक अवतल दर्पण की परिकल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के ऊपर हम A बिंदु से कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गिराते हैं। अब ये किरण कहाँ गिरी, मान लीजिए ये किरण B पर गिरी, और B पर गिरने के पश्चात क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से निकलेंगी, फोकस से जाएंगी, तो ये इस तरफ फोकस की तरफ चलेगी। अब एक अभिलंब गिराते हैं इस बिंदु B से, तो ये बिंदु कहाँ से गिरेगा, C तक गिरेगा। एक डाउट होता है कि ये C पर ही क्यों जा रहा है, तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये किस गोलीय दर्पण का हिस्सा होता है। तब यदि हम इस पर कोई स्पर्श रेखा गिराते हैं बिंदु B पर, और तो ये त्रिज्या और इसके स्पर्श रेखा के बीच में क्या संबंध होता है, 90 डिग्री का संबंध होता है। इस वजह से जो इस आपतन कोण पर जो वक्रता त्रिज्या बनेगी वो क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। यानी कि ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला कोण। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो CP है, CP क्या है, 2 गुणा FP है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ये चित्र देख रहे हैं। सबसे पहले प्रावर्तन के नियम से हम क्या देखेंगे कि कोण I बराबर क्या है, कोण R है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण I क्या है, कोण R के बराबर है। जब ये कोण I R के बराबर है, और आप ये देखिए समांतर जो किरण है वो किसके समांतर, मुख्य अक्ष के, तो ये कौन सा कोण बनेगा, ये बनेगा एकांतर कोण। तो जब एकांतर कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो Z पर जो कोण बन रहे हैं ये बराबर है। तो इस वजह से ये दोनों जो कोण C व कोण R कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो बनेगा आपके पास ये त्रिभुज, ये कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया, इससे हमने ये सिद्ध किया कि CF बराबर FB। तो हमें ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों जो आपके पास भुजाएं हैं वो कैसी हैं, ये बराबर हैं। यानी कि ये भुजाएं आपके पास क्या है, बराबर है। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमें छोटा द्वारक लेना है। तो छोटा द्वारक लेना है तो ये किरण इतनी दूर ना होके बिल्कुल ध्रुव के पास में गिरेगी। यानी कि ये जो प्रकाश किरण है बिल्कुल इस तरह से आनी चाहिए आपके पास। जब इस तरह से आएंगी तो हम धीरे धीरे किसके पास जाएंगे, P के पास चले जाएंगे, यानी P यानी कि ध्रुव। तब हम पाएंगे कि जो FB हमने जो माना है, FB वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा FB। तो ये अगर यहाँ B माने तो FB लगभग बराबर होगा FP के। और जब FP के बराबर होगा, क्योंकि FB किसके बराबर है, ये बराबर है CF के, तो CF किसके बराबर हो गया, ये लगभग बराबर हो गया FP के। तो अब CP
जो यानी कि वक्रता त्रिज्या है आपके पास, वो किसका जोड़ है? CF प्लस FP का जोड़ है। और हमने ऊपर देखा था कि CF किसके बराबर है? ये FB के बराबर है, जो कि फिर FP के बराबर है, अर्थात CF किसके बराबर है? FP के बराबर है। तो FP प्लस FP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2FP। तो यानी कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? वो होगी फोकस दूरी। FP क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी। फोकस दूरी की 2 गुणी होगी। इसका ये देखिए, आपको हमने करके दिखाया है पूरा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कि परावर्तन के नियम से ये आपके पास बराबर होगा। नीचे वाला एकांतर कोण है जिसके कारण ये बराबर होगा। अतः जो आपके पास त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, जिससे CF बराबर FP होगा। ये डिटेल। और अब यदि द्वारक छोटा है तो आपके पास आपतन बिंदु B ध्रुव P के नज़दीक होगा, FV बराबर FP, क्योंकि CF किसके बराबर है? FP के समान। समीकरण 3 से जो आपके पास आया, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो CP जो आएगा आपके पास आएगा CP इक्वल टू CF प्लस FP। तो CF की वैल्यू रख दी आपने यहाँ पर FP प्लस FP, ये बन गया आपके पास CP बराबर 2FP। अब CP का अर्थ है आपके पास R इक्वल टू 2F, जो हमने सिद्ध कर दिया। ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है, इसके नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसके जो PDF की फ़ाइल के अंदर नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।